हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, हम संधारित्र का चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे जो पहला टॉपिक हमारा था वो था समांतर प्लेट संधारित्र, और वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है हमारा, उसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है, उसकी कैपेसिटेंस हमें ज्ञात करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और केस ये दिया है कि उसकी प्लेट के बीच में पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, सिर्फ एक पट्टी रखी है डाइलेक्ट्रिक की। तो हमने मान लिया कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पट्टी रखी है जिसकी थिकनेस टी है, जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। तो हमें इसकी धारिता, संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो एक सिंपल सा रूल है, जब भी हम धारिता ज्ञात करते हैं हमें फॉर्मूला लगाना है C=Q/V। तो हमें पहले विभवांतर ज्ञात करना होता है, मतलब वोल्टेज। और वोल्टेज जब भी ज्ञात करते हैं तो वोल्टेज जो होती है वो इस वाले फॉर्मूले से E/D, मतलब विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, जितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे पहले तो उससे ही वोल्टेज निकलेगी। अब यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, कौन कौन से? एक तो इस वाली पट्टी में परावैद्युत की, डाइलेक्ट्रिक की इस वाली स्ट्रिप में, और दूसरा जो इधर और इधर दोनों जगह जो एयर बची हुई है, यहाँ पे जो बची हुई जगह है इसमें एयर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एयर में। तो दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो तरह के पोटेंशियल है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, इसको E1 मान लेते हैं हम। ये होता है σ/ε0। ठीक है बेटा, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया इंटू ε0। ये आ जाएगा हमारा प्लेटों के बीच एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हम लिख लेंगे, इसलिए वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितने डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखो कि प्लेटों के बीच एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पूरी दूरी d में नहीं है, इसके बीच की प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो पूरी डिस्टेंस d में कोई एयर थोड़ा ही है, इसमें से t डिस्टेंस में तो डाइलेक्ट्रिक है, t डिस्टेंस में कौन है, इसमें परावैद्युत है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टोटल दूरी d में से अगर हम t घटा दें, d में से अगर t माइनस कर दें तो बाकी बचा हुआ एयर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आएगा d - t। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। ऐसे हम निकाल लेंगे कि प्लेटों के बीच परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत में इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, σ/K/ε0। और सिग्मा क्या हो गया, Q/A। तो ये आ जाएगा Q/K/A/ε0। ऐसे ही हम निकाल लेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वैद्युत विभवांतर कितना आ जाएगा, इसको V2 लिख लेंगे इक्वल टू E2। अब कितनी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो बिल्कुल सिंपल है, T डिस्टेंस में रखा है, तो कितना आएगा, E2 इंटू T। तो इस तरह से हमें दो वोल्टेज मिल गए, एक V1 और एक V2, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वोल्टेज हमें या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूँ यहाँ से। तो हम लिखेंगे, इसलिए प्लेटों के बीच कुल विभवांतर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। वैल्यू रख देंगे, V इक्वल टू V1 कितना है, ये रहा, E1 इंटू D - T, और प्लस ये कितना है, E2 इंटू T। E1 और E2 की वैल्यू रख दो यहाँ से। E1 की वैल्यू कितनी थी, Q/A/ε0 इंटू D - T, और E2 की वैल्यू कितनी थी, ये लिखी हुई यहाँ पे, Q/K/A/ε0 इंटू T। अब देखो, आप दोनों में से Q/A/ε0 कॉमन आ गया,
कितना बचेगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया हमारे पास। इसलिए देयरफॉर कैपेसिटेंस मतलब धारिता, क्या फॉर्मूला होता है धारिता का, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसमें वैल्यू रखेंगे तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी की ये पूरी वैल्यू आएगी। और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और आप चाहो तो ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिख सकते हो। वैसे तो हमारा फॉर्मूला आ गया फाइनल फॉर्मूला। एक और तरीका है लिखने का, वो तरीका ये है कि यहाँ पे टी 2 जगह है, तो इन दोनों जगह में से टी कॉमन ले सकते हो आप। तो ऐसे भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। इस टी माइनस टी को इस टी के साथ रख लो और माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये ऐसे भी आ सकता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहाँ से माइनस टी कॉमन निकाल लो। जब इसमें से माइनस टी कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा +1 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 अपॉन के। ठीक है बेटा, तो ये एक और तरीका है इसको लिखने का। अच्छा, अगर एक की जगह बहुत सारी इसमें स्ट्रिप हो, सपोज K1, K2, K3 की कई सारी T1, T2, T3 थिकनेस वाली स्ट्रिप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। D माइनस यहाँ पे T की जगह आ जाएगा T1 माइनस T2 माइनस T3, और यहाँ पे आ जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ाएंगे कि भाई डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसकी प्लेटों के बीच में जो ये हम मतलब पराविद्युत की प्लेटों के जो हमारा संधारित्र होता है उसकी प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है धारिता पे। थैंक यू।